नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी की कहानी स्वर्ग की देवी। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायबों ने ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर वर चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे और जैसा कि हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे जरूरी चीज थी। चरित्र यह शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर ना मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों पदार्थ मिले। दो चार मिले तो अपनी बिरादरी के ना थे, बिरादरी मिली तो जायजा ना मिला और जायजा भी मिला तो शर्तें तय ना हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत राम के बेटे सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था। थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्नमुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही बाबा आदम जमाने के थे। पुरानी बातें जितनी थी सब अच्छी और नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफों का व्यवहार करते थे। वहां अपना कोई अख्तियार ना था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता भी था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी वहां वर्जित थे। उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था और यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है और यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए और यहाँ उसका नाम लेने की भी स्वाधीनता ना थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे, नाक पर मक्खी ना बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी। छीट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई सारे दिन बरौठे की माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर जला करती। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसा दीदा दिलेरा करती तो गला ना घोट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छा लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे, दिन भर घर में घुसा रहता है। मुंह में जबान नहीं है क्या? समझाता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। अरे मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि जो कड़ी निगाह से देखे और औरत कांप जाए। सीता सरन, अरे तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी कि बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब तो मैं ही मालकिन हो जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती ही नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती तो कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता
जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी भी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख ना था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी, और यहाँ पसेरियों आटा थोपना पड़ता। मजूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न था कि यह लोग कोई महाराज रसोइया न रख सकते थे, पर घर पर पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए, और उस प्रथा को निभाना भी जरूरी था। सीता सरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय। बाहर हवा चलती और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, अरे यह गर्मी उन तानों से अच्छी जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। अरे तब तो तुम मेरा घर में रहना मुश्किल कर दोगे, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से मेरे भले के लिए ही तो कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगी, यह दूसरी बात है, क्योंकि उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झिलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहाँ ठाटी हैं, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीता सरन ने उसकी मुरझाए हुए मुख की और करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा ना। यह घर तुम्हारे योग्य ही ना था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहां ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की मां हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से हिली थी और लड़का दादी से। दोनों शोक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही ना रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, पर वह कुछ ना थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार ना था। सास फाड़ खाती थी। और सबसे बड़ी आपत्ति तो यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखी हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर था, न प्रकाश का, न सफाई का। चारों ओर दुर्गंध और सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार में पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धस गई। ऐसा मालूम होता था बदन में खून ही नहीं, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों को ऐसी अच्छी फसल पहले कभी ना हुई। अब कि इनमें इतनी मिठास ना जाने कहां से आ गई थी कि कितना ही खाऊं मन न भरे। संत सरन के इलाके में आम और खरबूजे के टुकड़े भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे कैसे रहने वाली थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धि थी और क्या, यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती। कभी पेट में गिरानी तक मालूम नहीं हुई, और मालूम हुई तो हड़की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा और उन्होंने उसकी परवाह ना की। आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै और दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग ना हुए थे। संसार में भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया तो सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का भी अंत ना हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया।
तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी करते करते रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था, कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, अब वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। और रोता ही कौन, ले देकर कुल 2 ही तो प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि भी ना थी। लीला का स्वास्थ्य तो पहले ही से ही कुछ अच्छा ना था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी ना रही। हरदम खोई सी रहती, न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था न बाहर से। जहां बैठती वहीं बैठी रहती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके तो प्राणों के आधार थे। जब वही रहे ना रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुके हों। सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से मौत किसी को नहीं आती। सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया और पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल्लगी होने लगी। यारों ने और भी रंग चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला जो ना था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह सब बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द भी निकल सकते हैं? संसार में ऐसे भी प्राणी हैं? होली के दिन थे, मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सरंजाम किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी रो रही थी। त्योहार के दिन तो उसके रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। जब वही ना रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्यों फिक्र पड़ी? सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर यह मुसीबत आई है? लीला, यह बात कौन जानता है, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का क्या बस। मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं? लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय ही नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनुष्यत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। तो तुम रंग बनाओ ना, मैं तुम्हें मना कब करती हूँ? मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। अच्छी बात है, अब मैं तुम्हारे घर में ना रहूंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं, लेकिन मानसिक रोग तो है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से तो इनका सर्वनाश ही हो जाएगा। इन्हें बचाना भी तो मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर, अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही कह सकती हूँ, लेकिन जो हैं उसे तो न जाने दूंगी। ओह ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़े को जमा करके समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। ये रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी अपनी भेसित छिटा से छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारा अपमान किया, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किया। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना।
लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर, कभी गाता था, कभी तालियां बजाता। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा क्या लोग कहीं चले गए या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन उसके सामने झुका हुआ उससे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आंखों में उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था और दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद रखे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात ना रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट गई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी है। पोर पोर में मत झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा के रखे हैं, कहाँ भागूं। लीला ने अपने हृदय की उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बाहर का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का तो मान सरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र ने आने की खबर दी। सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीता सरन, अभी आता हूँ, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहोगे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहां चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही हैं। सीता सरन, चलने को तो तैयार हूं, लेकिन लीला जाने न देती। मित्र, निरेगावदी रह गए, आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किस बिड़ते पर गरमाए थे? सीता सरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए और खड़ी बुला रही है। अरे अजी, वह आनंद यहाँ कहाँ, घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। मित्र ने कहा। सीता सन, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है, और मुझे इस वक्त अपनी शुद्रता पर कितनी लज्जा आ रही है। वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने के शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया, और ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, पर मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणों की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है।